जी हाँ जी। हरे तो बैठेंगे। यादव महाराज ना, यादव महाराज दुर्गा माँ। दुबगा माँ। हाँ, उधर साक्षी गोपाल। अच्छा, जरा थोड़ा सा चल के आते हैं ना, हाँ, थोड़ा तो सा, इसलिए आपका समय ले रहे हैं। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा है, तो सृष्टि रचने में मनु महाराज के 2 पुत्र थे। उनमें से ही एक पुत्र उत्तानपाद महाराज हैं। उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जिस समय काफी समय तक बड़ी रानी की कोई संतान नहीं हुई, तो बड़ी रानी के अनुग्रह करने पर बड़ी रानी ने कहा कि हे राजन, आपको वंश चलाने के लिए पुनः एक विवाह कर लेना चाहिए। तो उन्होंने दूसरी रानी सुरुचि से विवाह किया, लेकिन काफी समय तक उनके भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो बड़ी रानी कानपुर के पास बिठू रहे, वहां गंगा के तट पर जाकर के उन्होंने तप किया, प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद एक दिन राजा जब आकेट करते हुए संध्या काल हो गई, अपने सैनिकों से दूर हो गए, तो उन्होंने देखा रात्रि का समय है, जंगल का समय है, यहाँ कहीं आश्रय मिल जाए तो मैं थोड़ा सा समय आश्रय में व्यतीत कर सकूं। तो जब देखा कि एक कुटिया है, कुटिया में कोई दीपक जल रहा है, वहां जाकर के कहा कि जो भी यहाँ संत हो वह मुझे आज रात्रि के लिए आश्रय प्रदान करने का कृपा करे। रानी ने देखा ये तो मेरे पति की आवाज है, वह बाहर निकल के आई। उन्होंने कहा कि आज मेरी तपस्या परिपूर्ण हो गई। तो जब परिपूर्ण हो गई, लेकिन राजा ने पहचान लिया ये मेरी पत्नी है और जो है प्रभु से प्रार्थना कर रही है उनका, तो वो भी बैठ करके वहाँ कुछ समय व्यतीत किए, प्रभु से प्रार्थना करी, कामना करी। जब कामना करने के बाद बहुत अनुरोध करने पर भी बड़ी रानी वहाँ नहीं लौटी हैं, तो जो है राजा लौट आए हैं। आने पर जो है महल में छोटी रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम उत्तम रखा गया। और गंगा के तट पर कानपुर के पास बिठूर है, वहाँ पर भक्त ध्रुव महाराज का जन्म हुआ। तो जब ध्रुव महाराज का जन्म हुआ, जब वह बालक बड़ा हुआ, तो ऋषि कुमारों के साथ खेलते हुए एक दिन महल में पहुंच गए। महल की सुंदरता को देख करके सभी दरबारियों का मन, राजा का मन ऐसे सुंदर तपस्वी बालक को देख करके मन हुआ कि इनको अपनी गोदी में बैठा लिया जाए। लेकिन जो छोटी रानी थी, उन्होंने कहा हे बालक, तू जो है राजा की गोद में तब बैठ सकता है, पहले तू तप कर और तप करने के बाद मेरी कोख से जन्म ले, तो जन्म लेने के बाद ही तू राजा की गोद में बैठ सकेगा। लेकिन बालक ज्ञानी था, उसने आकर सारा वृतांत अपनी माता से कहा, सुनीति से, कि हे माँ, मुझे ये बता कि मेरा पिता कौन है। अरे बालक, तेरा पिता तो जो है परम पिता है। तो परम किसको कहते हैं? जिसके अंदर दयालुता होती है, ज्ञान का भाव होता है, जो भक्ति होती है, उसको दयालु कहा जाता है। वह जो है तो वह पिता कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा तू मधुपुरी जा, मधुपुरी में जो है जाकर के तेरे परम पिता मिलेंगे। तो जो है ध्रुव महाराज चल दिए। मधुपुरी का नाम सुन करके, मधुरता का नाम ज्ञान सुन करके, जैसे अंतर आत्मा से आवाज निकलती है, माधुर्यता में आती है, तो जीवा से हरि नाम सुमरण होता है। उसी प्रकार से भक्त ध्रुव महाराज भी चले आ रहे थे। मार्ग में उनको ऋषिवर मिले हैं। ऋषिवर ने कहा, अरे बालक, तू जो है जैसे संत लोग जब किसी को मिल जाते हैं तो ज्ञान कराते हैं, उसी प्रकार ऋषिवर ने उनको ज्ञान कराया। तुझे जो चाहिए मैं दिला दूंगा तेरे पिता से। बोले मुझे तो केवल परम पिता की चरण चाहिए, उनके दर्शन चाहिए। तो कहीं अगर कोई सुगम रास्ता आप जानते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। जब सुगम रास्ता पूछा तो हाँ बेटा, मैं जानता हूँ और तुझे बताऊंगा। कि क्योंकि नारद जी ने उनके मस्तिष्क को पढ़ लिया, उनके ज्ञान को पढ़ लिया, उनको ब्रह्म को जागृत कर लिया है। जब ब्रह्म जागृत हुआ तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस
द्वादश अक्षर मंत्र को प्रदान किया। इस द्वादश अक्षर मंत्र को पाते ही उनके सामने जो भी आता था वह हिंसा का भाव त्याग देता था, भक्ति और ज्ञान का भाव उसके अंदर जागृत होता था। जागृत होने पर वह यमुना के तट पर आई, यमुना महारानी को नमन किया। लेकिन जिस समय चलने लगे तो उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आपने मुझे जो है गुरु नाम दिया है, लेकिन मैं अपने गुरु का नाम तो जान लूं। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम नारद है। नारद जी का ध्यान करते हुए, गुरु नाम का स्मरण करते हुए यमुना के तट पर आकर के यमुना महारानी को नमन किया। और नमन करने के बाद ऊंचे स्थल पर बैठ करके ध्रुव महाराज ने यहाँ तप करने के लिए बैठ गए। पहले महीने में केत का फल खाया, दूसरे महीने में उसके पत्ते खाए, तीसरे महीने में जो है यमुना जी का जलपान किया और चौथे महीने में वायु का श्रवण करने लगी। जब वायु का श्रवण करने लगी तो जो हृदय की आवाज थी, मुखार बिंदु की आवाज थी, वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। देवताओं के स्वर की भी, ब्रह्म के स्वर की भी जो वायु थी उनके अंदर समावेश होने लगी। जब समावेश होने लगी उनका भाव, भक्ति, ज्ञान बढ़ने लगा। तभी उन्हें 5वें महीने में नारायण का आगमन हुआ। नारायण ने कहा कि हे बालक, तू इस अवस्था में मुझे कैसे स्मरण कर रहा है? ये तो खेलने कूदने की, मैं तो केवल अपने परम पिता को स्मरण कर रहा हूँ, मैं किसी को स्मरण नहीं कर रहा हूँ। जब तक मेरे परम पिता नहीं आएंगे मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगा। तो उसी समय नारायण ने अपना शंख जो है उनके जो है होठों पर स्पर्श कराया है, थोड़ी पर स्पर्श कराया है। तो स्पर्श होते ही ब्रह्म जागृत हो गया। ब्रह्म के जागृत होते ही चरणार बिंदु में गिर पड़े। चरणार बिंदु में गिर करके उनको नमन किया है। तो उन्होंने कहा, हे बालक, देख, आज तक मैंने किसी को जो नहीं दिया है वह लोक तुझे दे रहा हूँ, अर्थात वैकुंठ लोक तुझे दे रहा हूँ। उसी दिन से वैकुंठ का नाम ध्रुव लोक पड़ गया। बोलो ध्रुव महाराज की जय। बोलो ध्रुव महाराज की जय। भक्ति भाव की जय। अपने अपने सदगुरु की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। हरि हर बोल, हरि हर। हरे हरे बोल। पूजा, आपको नाम? मेरा प्रेम गोस्वामी नाम है। मीरा प्रेम गोस्वामी। जय। हरे कृष्णा। शुक्रिया भक्त। एक चीज और समझा दे आपको, ये चीज नहीं मालूम हर एक को। जिस समय बैठिए, 2 मिनट बैठिए, त्रेता काल आया तो त्रेता काल में आने पर पहले सतयुग में बल नहीं है, पहले क्या है? तपोबल है। तो जो तप करता था वो ईश्वर में मोक्ष प्राप्त कर जाता था, उसका कोई संस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जब त्रेता काल आया तो संस्कार बदल गया। संस्कार कैसे बदल गया? यज्ञ के द्वारा कर्म को पूरा होने लगा। जब द्वापर आया तो द्वापर में भजन के बल से होने लगा, लेकिन जब द्वापर का अंत आया तो नमन के बल से रह गया। तो हरे बल। तो इस प्रकार से कहते हैं, जब त्रेता काल आया तो जिस समय प्रभु राम के भाई, छोटे भाई शत्रुघ्न जी महाराज थे, उन्होंने पहले वहां आए अयोध्या से, कहा जहां माता सीता रुकी थी गुरु आश्रम में, वहां करके प्रणाम किया कि गुरुदेव मुझे भी आशीर्वाद प्रदान करे जिस दैत्य का, तो कहते हैं लवणासुर जो है, लवणासुर दैत्य का वध किया यहाँ आकर के, जिसका नाम मधुबन पड़ गया। वहां लवणासुर की गुफा भी है। लवणासुर का वध किया है। लवणासुर का वध करने के बाद यमुना के तट पर आकर के नमन किया और नमन किया कि माँ तेरी शक्ति से ही मैंने आज जो है लवणासुर का वध किया है, और अपने पिता के लिए प्रार्थना करी, राजा दशरथ के लिए, कि हे प्रभु हमारे पिता जो अधोगति में गए हैं, अर्थात अपने समय से पहले गए हैं, उनके लिए हम कामना करते हैं कि उनका मोक्ष हो जाए। तो कैसे बोले? ऐसे हाथ रखेंगे, बोले ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हे प्रभु आपसे प्रार्थना है, हमारे जो भी पूर्वज हो, पितृ हो, ऋषिगण हो, गुरुजन हो, जिनका मोक्ष न हुआ हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। बोलो ध्रुव महाराज की जय। एको ध्रुवो सत हो गया। 7 बार गया जी जाकर के पिंडदान करने पर भी मोक्ष नहीं होता, लेकिन एक बार ध्रुव महाराज के दर्शन करने से मोक्ष की हरे कृष्णा। সুপ্রিয় ভক্তমণ্ডলী, আপনারা এতক্ষণ ধ্রুব মহারাজের বিশেষ মহিমা শ্রবণ করেছেন আমাদের প্রেম গোস্বামী প্রভুর কাছ থেকে। প্রভু হচ্ছে এই মন্দিরের পুরোহিত, সেবায়েত।
আপনারা দর্শন করছেন প্রেম ধ্রুব মহারাজের বিগ্রহ। ধ্রুব মহারাজ এখানে স্নান করেছিলেন, এখানে তপস্যা করেছিলেন এবং आप लोगों का ध्रुव महाराज माँ यहाँ ऐसे नमन करें। ये जो है मोक्ष की देने वाली माता रानी शक्ति है।